कृत्य 8 बजे शुरू होता है और 8 बजे शुरू होने के बाद रात को करीब 3 बजे तक चलता है। उस दौरान उस लड़की को उस लड़के ने ना तो एक अंग पर कपड़े पहनने दिए और एक परिवार शादी समारोह में शामिल होने गया था, लेकिन जब वो शामिल होकर घर लौटता है तो कुछ घर पर ऐसा देखता है जिसे देखने कर शायद उसकी पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल वो जब परिवार घर पर वापस आता है तो अपनी बेटी को आवाज़ लगाता है तो उसकी बेटी कहीं दिखाई नहीं पड़ती है। जब वो घर में जाते हैं तो आस-पास ढूँढने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो कहाँ गई, तो भी वो कहीं दिखाई नहीं पड़ती है। तब जब उसके कमरे में जाया जाता है तो पता चलता है कि बेटी लेटी हुई है, लेकिन वो कुछ ऐसी अवस्था में लेटी हुई है, उसके कपड़े पर, उसके अंग पर कोई कपड़े नहीं हैं, उसके तन पर कोई कपड़े नहीं हैं, वो बिल्कुल उसे ज़रा-सा भी ख़्याल नहीं होता है कि आखिर जब मुझे कोई इस अवस्था में देखेगा तो क्या कहेगा। लेकिन जब उसकी बाकी के जो घर के परिवार होते हैं, वो थोड़ा जो मर्द होते हैं, वो थोड़ा पीछे जाते हैं। जो महिलाएँ होती हैं, यानी उसकी माँ, उसकी बहन, भाभी जो कुछ भी होते हैं, वो उसके पास जाने की कोशिश करते हैं। जब उसके पास जाते हैं, उसे जगाने की कोशिश करते हैं, तो शायद वो जागती नहीं है। जब उसके हाथों को टच किया जाता है, तो पता चलता है कि उसके हाथ-पैर एकदम अकड़ चुके हैं, जैसे कि किसी व्यक्ति की जब मौत हो जाती है, उसके 8 घंटे बाद उसकी जो बॉडी होती है, पूरी बॉडी में अकड़न पैदा होती है। बॉडी जैसी पड़ी होती है, उसकी शरीर जिस तरीके से उसका अंग पड़ा होता है, वैसे ही कड़क हो जाता है। इस तरीके से उसकी हालत हो चुकी थी। साथ ही इस कहानी को सुनने के बाद कहीं न कहीं आज लोगों के अंदर एक संदेश पहुँचेगा, एक मैसेज पहुँचेगा कि हमें कोई भी काम करने से कम 100 बार सोच लेना। तो ये कहानी है 13 दिसंबर 2024 की। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के कानपुर की, जहाँ पर एक परिवार एक शादी समारोह में शामिल होने गया था। जहाँ पर गया हुआ था, उस गाँव का नाम था असरतगंज। असरतगंज गाँव से जब वो परिवार वापस आता है तो अपनी बेटी को घर पर पहुँचते ही आवाज़ लगाना शुरू कर देता है। लेकिन वो बेटी कहीं भी नज़र नहीं आती है, कहीं भी दिखती नहीं है। फिर जिसके बाद उसके पूरे परिवार घर के अंदर जाते हैं। घर के अंदर जाने के बाद वो आस-पास ढूँढने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं दिखाई नहीं पड़ती। ढूँढा इसलिए जा रहा था क्योंकि सारे परिवार के लोग चले गए थे, केवल बेटी ही घर पर थी। तो इसलिए वो सोच रहे थे कि आखिर वो कहाँ है? जब ढूँढने की कोशिश की जाती है, जब उसके बेडरूम में जाया जाता है, तो उसकी पूरे परिवार जब देखते हैं, तो वो एक ऐसी बेसुध हालत में पड़ी होती है, उसके शरीर पर एक भी तन पर एक कपड़े नहीं होते हैं। जिसके बाद जो परिवार के मर्द समाज के सदस्य होते हैं, वो थोड़ा पीछे हटते हैं। महिलाएँ जो होती हैं, उसकी माँ, बहन जो भी थी, उसकी जो भाभी होती हैं, वो उसके पास जाती हैं। पास जाने के बाद जब उसके शरीर को टच करती हैं, तो पूरे शरीर में कहीं से भी हलचल नहीं दिख रहा था। उसे जगाने की कोशिश करते हैं, तो उसके शरीर में बिल्कुल अकड़न-सा पैदा हो गया था। अब कहीं न कहीं लोगों के अंदर ये जब चीखने की, रोने की जब वहाँ पे आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं, तो उसकी माँ जो होती है, तो उसकी बहन होती है, भाभी जो कोई भी घर में होता है, मौजूद होता है, वो रोना चीखना शुरू कर देते हैं। जब ये चीखने की आवाज़ उसके घर के बाहर तक पहुँचती है, आस-पड़ोस में, तो पड़ोसी भी वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। इकट्ठा होने के बाद पता चलता है कि उसकी जो भाभी होती हैं, वो कहती हैं कि ये तो हमारी जो बेटी है, छोटी बेटी, वो कल इसके साथ में ही थी। जब रात को जब ये सो रही थी, तो उसके साथ में ही थी। तो घरवालों को ऐसा लग रहा था कि ये कोई साधारण मौत नहीं है, ज़रूर कोई ना कुछ इसके साथ हुआ है। लेकिन क्या हुआ, ये जानने की हर किसी को तलब मची हुई थी। फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, फोरेंसिक टीम के साथ पुलिस जब उस घर में तफ्तीश देती है, उस घर के अंदर घुसती है, तो लगातार वो छानबीन करने की कोशिश करती है कि शायद कुछ ऐसा मिल जाए जिसके बाद इस लड़की का जो अनसुलझा केस है वो सुलझ जाए। फिर पास ही के बेड के नीचे जब वो देखते हैं, झुक कर देखते हैं, फोरेंसिक टीम जो होती है वो देखती है, तो वहाँ पर एक प्रोटेक्शन जो होती है, जो गर्भरोधक प्रोटेक्शंस होते हैं, वो वहाँ पर पाए जाते हैं उसके बेड के नीचे। साथ ही एक टेबलेट्स की मिलती है जो कि सेक्स पावर को बढ़ाती है। उस टेबलेट्स के रैपर भी वहाँ पर मिलते हैं। इस रैपर को मिलने के बाद कहीं न कहीं ये केस तो साफ़ हो जाते हैं, इसके साथ कुछ गलत हुआ है, लेकिन अब क्या हुआ है, किसने किया है, इसके साथ कुछ न कुछ अनसुलझा केस है। जिसके बाद पुलिस जो होती है वो सारे परिवार से पूछताछ करने की शुरू करती है कि आखिर इसके साथ और कोई था, क्या था, कैसे था? लेकिन उसके बाद कोई पता नहीं चल पाता है। जब काफ़ी छिछकाने के बाद उस बच्ची को पूछा जाता है, उस बच्ची से कि आखिर बेटा क्या हुआ था? क्या तुम्हारे साथ कोई और आया था या कैसे हुआ था? तो वो बच्ची बताती है कि हाँ, कोई एक लड़का आया था। लेकिन अब उस लड़के का क्या नाम है, वो कहाँ से आया था, ये कुछ उसे पता नहीं होता है। जिसके बाद पुलिस पूरे परिवार की जो फ़ोन होता है वो सर्विलांस पर साथ ही जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उसमें भी कोई ऐसी चोट या कुछ चपेट नहीं दिखाई देती जिससे कि उसके साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती किया हो, तो ये मामला साफ़ हो जाता है कि उसके साथ उसकी सहमति के साथ जो कुछ भी हुआ उसके सहमति के साथ हुआ। दरअसल ये मामला ऐसा हुआ था कि उस लड़की ने अपने एक बॉयफ्रेंड को बुलाया था, जिसके बाद बॉयफ्रेंड उसके साथ आता है। आने के बाद उसके साथ पूरी रात जो है संबंध बनाया जाता है। संबंध बनाने के दौरान कहीं न कहीं उस लड़के की मौत हुई थी। वो उसकी पहचान जो हुई थी वो सोशल मीडिया अकाउंट से होती है। सोशल मीडिया अकाउंट पर उन दोनों की बात होती है। बात होते-होते अब उन दोनों की ये बातें प्यार में बदल जाती हैं, जिसके बाद वो लड़की उसे बुलाती है। बाद जब उसकी कॉल डिटेल निकाली जाती है तो पता चलता है कि एक लड़का है जिसका नाम कुलदीप कुमार है। वो पास ही के करीब 20 किलोमीटर दूर गाँव का
नवेदा गाँव का रहने वाला होता है। जब पुलिस उसके घर पहुँचती है, उसको धर दबोचती है, तो पुलिस जब उससे पूछताछ करने की कोशिश करती है, तो हर बार की तरह इस बार भी जब कोई आरोपी होता है, तो एक मनगढ़ंत कहानियाँ सुनाने की कोशिश करता है। लेकिन जब पुलिस जो होती है, वो अपने तरीके से उससे पूछने की कोशिश करती है, तो वो सच्चाइयाँ उगलना शुरू कर देता है। दरअसल वो बताता है कि मैं 13 दिसंबर को जब अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए आ रहा होता है, तो मुझे कहीं न कहीं एक हलचल होती है कि अब मैं वहाँ पर जाऊँगा तो क्या करूँगा, कैसे करूँगा? इसकी मुझे काफ़ी चिंता हो रही थी। रास्ते में उसका एक दोस्त मिलता है जिससे कि वो पूछता है कि आखिर मैं क्या करूँ, कैसे करूँ? तो वो बताता है कि जब तुम आखिर जा ही रहे हो तो तुम एक जो गर्भरोधक चीज़ें होती हैं वो तुम लेते जाओ। कहीं न कहीं अगर वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई तो तुम फँस सकते हो। जिसके बाद उसे कुछ ऐसी चीज़ें दी जाती हैं, कुछ ऐसे प्रोटेक्शन दिए जाते हैं जिसके लगाने के बाद वो महिला जो लड़की होती है वो कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। जिसके बाद साथ ही वो एक टैबलेट्स के बारे में बताता है, कहता है कि तुम ये टैबलेट्स लेके जाओ। एक टैबलेट खाने के बाद तुम्हारे अंदर की जो शक्ति है, जो सेक्स पावर है वो बढ़ जाएगी। फिर वो उस टैबलेट को लेकर जब वो उसके घर पर पहुँचता है तो वो फ़ोन कर लड़की एक्चुअली पहले ही बता चुकी थी। 13 दिसंबर को उसके घर वाले बाहर जाने वाले हैं। जिस रात वो 8 बजे की रात हो रहा था करीब वो उसके घर पर जाता है। घर पर जाने के बाद वो जो लड़की थी वो अपने भाई की लड़की को बुला देती है। बुलाने के बाद इसलिए बुलाती है कि ताकि किसी को शक ना हो कि उसने अपने बॉयफ्रेंड को अपने घर पर बुलाया है। तो इसके बाद जब वो रात होता है वो दोनों एक कमरे में जाते हैं, बंद करते हैं अपने आप को। बंद करने के बाद जब उनके संबंध बनाने की जब कोशिश करते हैं तो ये लड़का होता है वो उस प्रोटेक्शंस को लगा के यूज़ करता है। यूज़ करने के बाद वो उस गोली को खाता है। गोली को खाने के बाद उसके अंदर वाक़ई वो शक्ति आ चुकी थी, वो वाक़ई वो शक्तिवान बन चुका था। जिसके बाद वो लगातार लड़की के साथ करीब ये कृत्य 8 बजे शुरू होता है और 8 बजे शुरू होने के बाद रात को करीब 3 बजे तक चलता है। उस दौरान उस लड़की को उस लड़के ने ना तो एक अंग पर कपड़े पहनने दिए और ना ही कुछ कपड़े उसके अंग पर रहने दिए। रात में कई बार उसे ठंड भी लगी थी जिसके दौरान वहाँ पर कुछ आग के जलने की भी सबूत साबित हुए, जहाँ इससे साफ पता चलता है कि शायद उस लड़की को कहीं न कहीं ठंड लगी होगी जिसके बाद उस लड़की ने उस आग को तापा होगा। जिसके दौरान भी यही पता चलता है कि शायद उस लड़के ने उसके साथ उस गोली का असर रहा होगा, इसके लिए उसने उस वक़्त भी उसे कपड़े नहीं पहनने दिए और उसके साथ लगातार वो एक घिनौना कृत्य करता रहा। इस रात को उसकी तबीयत अचानक खराब होती है, खराब होने के बाद उसे समझ नहीं आता कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए। इसके बाद अब वो जो लड़का होता है वहाँ से फरार हो जाता है, यानी कि वो भाग निकलता है। अब वो लड़की बेड पर जाकर लेट जाती है, शायद उसे आराम करने की इच्छा हुई होगी, वो आराम करती है, आराम करने के बाद उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो जाती है कि वो वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। अब कहीं न कहीं ये केस पुलिस को समझ आ चुका था, उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया था, उसके ऊपर जो है कहीं न कहीं रेप के जो केस होते हैं वो लगाते हैं। अब आप सोचेंगे कि इसमें तो उसकी मर्ज़ी से हुआ था, तो आखिर रेप केस कैसे बन जाता है? तो रेप केस इस वजह से बनता है कि जो लड़की थी वो क्लास 12 में पढ़ती थी, वो 17 साल की थी, वो नाबालिग थी, इस वजह से उसके ऊपर जो है ये धाराएँ लगाई जाती हैं। धाराएँ लगाने के बाद उसके ऊपर एपॉक्स भी लगाया जाता है, एपॉक्स केस होता है, उसके ऊपर एपॉक्स लगाया जाता है, साथ ही उसे जेल भेज दिया जाता है। अब कहीं न कहीं वो व्यक्ति जब तक भी इस दुनिया में रहेगा, जब तक भी ज़िंदा रहेगा, वो 13-14 दिसंबर के बाद उसे कान में गूँजती रहेगी, उसके दिमाग में गूँजता रहेगा और शायद अब वो कभी सलाखों के पीछे से बाहर नहीं आ सकता है। कहीं न कहीं हमारे समाज को भी सुनने की ज़रूरत है और वो उसकी पहचान जो हुई थी वो सोशल मीडिया अकाउंट से होती है। सोशल मीडिया अकाउंट पर उन दोनों की बात होती है, बात होते-होते अब उन दोनों की ये बातें प्यार में बदल जाती हैं, जिसके बाद वो लड़की उसे बुलाती है और ऐसा कुछ हो जाता है। तो इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को तंग करना नहीं, बल्कि लोगों के अंदर एक जागरूकता फैलाने की कोशिश है और साथ ही साथ आप लोगों को भी जागरूक होने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे सोशल मीडिया के ज़माने में, इस फ़िल्मी दुनिया में कहीं न कहीं आपके साथ भी कुछ हो सकता है। चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।